नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रीफली पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अपने जनरल साइंस की जो सीरीज है उसे आगे बढ़ाएंगे और 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न या तो बीते एग्जामों में पूछे जा चुके हैं या आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, ओनियन, डैफोडिल, ट्यूलिप आर विच काइंड ऑफ स्टेम्स। हमारे ऑप्शंस है बर्ड, बल्ब, क्लाइडोफिल, नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बल्ब। हमारा अगला प्रश्न है, हाउ मेनी आर्टरीज आर प्रेजेंट इन ह्यूमन umbilical कॉर्ड। हमारे ऑप्शंस है 1, 2, 3 या 4। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। Which among the following gas usually causes explosion in coal mines? कोल माइंस जो होते हैं, कोयले की खदानों में जो ब्लास्ट होता है, एक्सप्लोजन्स होते हैं, वो किस गैस के कारण होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, नाइट्रस ऑक्साइड के कारण या मीथेन के कारण? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वो मीथेन के कारण एक्सप्लोजन्स होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी स्टडीज द जॉइंट ऑफ बोन? ऑर्टेकोलॉजी, आर्नियोलॉजी, अर्थोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थोलॉजी। जो हड्डियां हैं उनका जो स्टडीज़ है उसे अर्थोलॉजी कहते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। व्हाट इज द शेप ऑफ मेनिस्कस व्हेन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री? कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन या नन ऑफ द अबव? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कॉन्वेक्स। हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ दीज रेशियो गिव्स द विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड? हमारे ऑप्शंस है रेशियो ऑफ द शेयरिंग स्ट्रेस टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट, रेशियो ऑफ द शेयरिंग स्ट्रेस टू द वेट ऑफ द फ्लूइड, ऑप्शन सी रेशियो ऑफ द शेयरिंग स्ट्रेस टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या ऑप्शन डी रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड शेयरिंग स्ट्रेस? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, रेशियो ऑफ द शेयरिंग स्ट्रेस टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेनोमेनन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेड विंड्स? कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन या नन ऑफ द अबव? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कन्वेक्शन। हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज द बेसिस ऑफ नॉन रिचार्जेबल बैटरीज? गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गैल्वेनिक सेल्स। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। व्हाट इज द टोटल डायोड फॉरवर्ड करंट? हमारे ऑप्शंस है ऑप्शन ए, होल डिफ्यूजन करंट, ऑप्शन बी, डिफरेंस बिटवीन होल डिफ्यूजन करंट एंड कन्वेंशनल करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन या ऑप्शन सी, सम ऑफ द होल डिफ्यूजन करंट एंड कन्वेंशनल करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन या ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सम ऑफ होल डिफ्यूजन करंट एंड कन्वेंशनल करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एजीम्यूटल क्वांटम नंबर। हमारा अगला प्रश्न है, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन हेप्टेन? 6, 7, 8 या 5? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 7। हेप्टेन्स में जो है 7 कार्बन एटम्स होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज नोन एज फोर्स, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, इनर्शिया? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनर्शिया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। व्हाट विल बी द वर्क डन इन होल्डिंग अ 25 kg आयरन प्लेट फॉर 25 सेकेंड्स?
हमारे ऑप्शंस हैं 25 जूल, 1 जूल, 0 या 625 जूल। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी 0। हमारा अगला प्रश्न है व्हाट हैपेंस टू अ बॉडी व्हेन इट्स डेंसिटी इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड? इट फ्लोट्स, इट सिंक्स, इट रिमेन्स सस्पेंडेड, नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, इट रिमेन्स सस्पेंडेड। हमारा अगला चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ दीज आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स? गैल्वेनिक सेल्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ दीज प्रोसेसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी रिलीज्ड इन एन एटम बॉम्ब? एटम बॉम्ब के अंदर जो एनर्जी रिलीज होता है वो किस प्रोसेस के कारण होता है? न्यूक्लियर फिजन के कारण, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण, गामा डीके के कारण या नॉन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, न्यूक्लियर फिजन के कारण। हमारा अगला प्रश्न है विच इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गोल्ड। गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा मैलिएबल मेटल है। हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सर शांति स्वरूप भटनागर? ही वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ इंडिया। He was the first Director General of the Council of Scientific and Industrial Research. Option C, he is also known as the father of research laboratories in India. या ऑप्शन डी, all are correct. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, all are correct. हमारा अगला प्रश्न है What is the ratio of pure gold in 18 कैरेट gold? 18 कैरेट सोने में जो शुद्ध सोने का रेशियो है वो कितना होता है? 65%, 70%, 75% या 80%? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 75%। हमारा अगला प्रश्न है AI ओपेरिन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी? केमोसिंथेटिक थ्योरी, a theory of life, infectious disease theory, a theory of the origin of यूकारियोटिक सेल्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, केमोसिंथेटिक थ्योरी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायरल न्यूक्लियोकैप्सिड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डैश, जीनोम एंड कैप्सिड, कैप्सिड एंड स्पाइक्स, एनवेलप एंड कैप्सिड, कैप्सोमियर एंड जीनोम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जीनोम एंड कैप्सिड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निडेरियंस विच एग्जिबिट ओनली पॉलिप स्टेज इज क्यूबोजोआ, सिफोजोआ, एंथोजोआ, हाइड्रोजोआ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एंथोजोआ। हमारा अगला प्रश्न है एक्सक्रेशन इन फ्लैटफॉर्म इज डन बाय प्रोटोनेफ्रिडिया, फ्लेम सेल, ग्रीन ग्लैंड या माल्पिगियन ट्यूबल्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फ्लेम सेल्स। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स नोटोकॉर्ड इन द एम्ब्रायोनिक स्टेज? नॉन कॉर्डेट्स, वर्टिब्रेट्स, ऑल कॉर्डेट, सम ऑफ द कॉर्डेट्स। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑल कॉर्डेट्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट टर्न्स इनटू फीदर इन बर्ड्स। जो चिड़ियों के शरीर का वो कौन सा हिस्सा है जो कि पंख में बदल जाता है? हमारे ऑप्शन है हिंड लिम्स, फोर लिम्स, पेल्विक गर्डल, नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फोर लिम्स। जो फोर लिम्स है वो पंख में तब्दील होता है। हमारा अगला प्रश्न है व्हाट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बर्ड्स? जो पक्षी हैं उनका जो स्टडी है उसे क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑन्कोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड। हमारा अगला प्रश्न है
टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द फीटस? एमनियोसेंटेसिस, एमिलियोडोग्नेसिस, एमनियोनिक या पीडिक? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एमनियोसेंटेसिस। हमारा अगला प्रश्न है हंटिंगटन्स डिजीज एंड मार्फन सिंड्रोम आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर? हमारे ऑप्शंस हैं सेक्स लिंक रिसेसिव, सेक्स लिंक डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑटोसोमल डोमिनेंट। बोथ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन रिक्वायर डैश फॉर फॉर्मेशन? हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बनने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन ए की, विटामिन B12 की, आयरन की या कैल्शियम की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आयरन। आयरन की ज़रूरत होती है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बनने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है The somatosensory receptors in human being detect is hear, taste, touch और smell? इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन सी, टच। हमारा अगला प्रश्न है An individual's collection of gene is called? एक इंडिविजुअल का जो जीन होता है उसके कलेक्शन को क्या कहते हैं? जीनोटाइप, फेनोटाइप, ट्रेट, नन ऑफ द अबव? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जीनोटाइप। हमारा अगला प्रश्न है द टेक्निक ऑफ डैश क्रॉसेस द लिमिट्स ऑफ कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेसेस? इम्यूनोलॉजी, मॉडर्न हाइब्रिडाइजेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग या सेल बायोलॉजी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। हमारा अगला प्रश्न है क्रूड ऑयल इज समटाइम्स टर्म्ड स्वीट बिकॉज इट इज माइल्डली स्वीट ड्यू टू लो सल्फर कंटेंट, लेस एसिडिक, स्वीट इन टेस्ट ड्यू टू डिसॉल्व्ड शुगर या लेस एल्कलीन? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, माइल्डली स्वीट ड्यू टू लो सल्फर कंटेंट। हमारा अगला प्रश्न है बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय द? बाइल किसके द्वारा बनाया जाता है? लीवर के द्वारा, स्टमक के द्वारा, पैंक्रियास के द्वारा या डुओडेनम के द्वारा? इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन ए, लीवर के द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने के चांसेस अच्छे हैं। हमारा अगला प्रश्न है द डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट काउजेस नाइट ब्लाइंडनेस? रतौंधी की जो बीमारी, नाइट ब्लाइंडनेस की जो समस्या है वो किस न्यूट्रिएंट के कमी के कारण होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या प्रोटीन के कारण? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी के कारण जो है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस की समस्या होती है। हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस काउजेस रेंसिडिटी इन फूड प्रोडक्ट? जो फूड प्रोडक्ट है, खाद्य सामग्री, उनमें जो रेंसिडिटी की समस्या है वो किस गैस के कारण होती है? हमारे ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। हमारा अगला प्रश्न है कमर्शियली वैल्यूड कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम? क्वार्क्यूसिवर, साइकस, सिट्रस डिओडेरा, फिकस? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्वार्क्यूसिवर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीन्स आर नॉट फाउंड इन पेयर्स? इन विच जीन्स आर नॉट फाउंड इन पेयर्स? इन जाइगोट्स, इन गैमेट्स, इन बॉडी सेल्स, इन ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इन जाइगोट्स। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बर्ड्स विच स्विम इन वाटर हैव ब्रॉड विंग्स, वेब्ड फीट, लॉन्ग बिक, टोज विथ क्लाउज? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वेब्ड फीट। हमारा अगला प्रश्न है टिबिया इज ए पार्ट ऑफ? टिबिया किसका हिस्सा है? हैंड का, स्कल का, लेग का या आर्म का? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लेग का। टिबिया जो है वो पैर का एक हिस्सा है, हड्डी है। हमारा अगला प्रश्न है
A colloidal system in which a liquid is dispersed in a liquid is called gel, emulsion, सोल, precipitate। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इमल्सन। हमारा अगला प्रश्न है विच एमंग द फॉलोइंग विल बी अ निगेटिव आयन। इनमें से कौन एक निगेटिव आयन होगा? इफ इट हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स, इफ इट हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स देन न्यूट्रॉन्स, इफ इट हैज मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स, या इफ इट हैज मोर प्रोटॉन्स देन न्यूट्रॉन्स। इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन ए, इफ इट हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे प्रोटॉन्स के तुलना में तो ये जो है एक नेगेटिव आयन होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है द वायर ऑफ फ्लैश बल्ब इज मेड अप ऑफ Mg, Ba, Cu या Ag। मैग्नीशियम का, Ba का, कॉपर का या फिर सिल्वर का। इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन ए, Mg, मैग्नीशियम का। हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीवीड्स? आयोडीन, वेनेडियम, आर्गन या सल्फर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आयोडीन। आयोडीन जो है वो हमें सीवीड्स से मिलता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? सोडियम, टीन, रेडॉन या रेडियम। इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडॉन। रेडॉन का जो है वो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। हमारा अगला प्रश्न है आयरन रस्ट बिकॉज ऑफ, लोहे में जो जंग लगता है वो किस रिएक्शन के कारण होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, कोरोजन रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रेडॉक्स रिएक्शन। हमारा अगला प्रश्न है विच आर नोन एज अ ग्रुप ऑफ केमिकल्स डेट इन्फ्लुएंस सेल डिवीजन एंड सूट फॉर्मेशन। जो हमारे ऑप्शंस हैं वो है साइटोकिनिन्स, गिबरलिन्स, डोमिन्स या ऑक्सिन्स। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, साइटोकिनिन्स। हमारा अगला प्रश्न है एलपीजी इज ए मिक्सचर ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस किसका मिक्सचर है? मीथेन एंड ब्यूटेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन, मीथेन एंड प्रोपेन, इथेन एंड प्रोपेन। इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन बी, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है एलपीजी वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सोप बबल्स लुक कलरफुल इन वाइट लाइट ड्यू टू। जो सोप बबल्स है वो वाइट लाइट में बहुत ही कलरफुल नज़र आते हैं, रेनबो के जैसे। ऐसा क्यों होता है? डिफ्रैक्शन के कारण, स्कैटरिंग के कारण, रिफ्लेक्शन के कारण या इंटरफेरेंस के कारण। इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन डी, इंटरफेरेंस के कारण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण। हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैज़ द हाईएस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। किस एलिमेंट का जो है निम्नलिखित में से किस एलिमेंट का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा होता है? कॉपर का, सिल्वर का, जिंक का या लीड का। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिल्वर का। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। द हार्ड पार्ट ऑफ अ स्टेम ऑफ अ प्लांट इज बिकॉज ऑफ। जो स्टेम का एक हार्ड पार्ट होता है वो किसके कारण होता है? जाइलम, फेलम, स्टोमेटा या सेरेनकाइमा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जाइलम के कारण। ये शब्द बहुत ही लंबे हैं, पढ़ने में थोड़ी समस्या होती है, आप समझ सकते हैं इसे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। Which among the following is the first country to issue research licenses for human embryonic cloning to create stem cells? United States, Australia, Germany, Britain। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ब्रिटेन। हमारा अगला प्रश्न है द न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट एस्पिरुलिना
Corlia and vitamin C supplement Dunelintla are actually algae, lichens, probiotics या ब्रायोफाइट्स। इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन ए एलजी। हमारा अगला प्रश्न है सैफ्रॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट? स्टिग्मा, एंथर, स्टेमन या पोलन? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए स्टिग्मा। हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज ऑल्सो नोन एज लैक्रीमेटर, मस्टर्ड गैस, टीयर गैस, डिवोरेन या क्लोरीन गैस? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी टीयर गैस। हमारा अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ओन्ड एज इट यूनिक? रेसिस्टिविटी, कनेक्टिविटी, कंडक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी इंडक्टिव रिएक्टेंस। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशंस इज द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इन SHM? एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, कैन बी एट एक्सट्रीम और मीन पोजीशन या नन ऑफ द अबव? उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मीन पोजीशन। हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज ट्रू फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट? नो लीनियर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, नो रोटेशनल मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑल ऑफ द अबव? उसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। हमारा अगला प्रश्न है द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज नोन एज फोर्स, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट और इनर्शिया? उसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन डी इनर्शिया। ये दोनों क्वेश्चन रिपीट्स हैं मुझे लगता है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। What will be the work done in holding 25 kilograms of iron plate for 25 seconds? इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन सी 0। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। What happens to a body when its density is equal to the density of the fluid? It floats, it sinks, it remains suspended, none of the above? इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन सी it remains suspended। Which of these are electrochemical cells, galvanic cells, electrolytic cells, both A and B, none of the above? इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन सी फॉर ए एंड बी। ये क्वेश्चंस रिपीट हो रही हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एटम बॉम्ब में जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस कारण होती है? वो होती है न्यूक्लियर फिजन के कारण। न्यूक्लियर फिजन के कारण जो है एटम बॉम्ब में जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। हमारा अगला प्रश्न है जो मोस्ट मेलिएबल मेटल है वो कौन सा है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड या एल्यूमिनियम? इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन सी गोल्ड। व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड? इसका जो करेक्ट आंसर है ये है 75%। समझ के चलिए कि आपका रिवीजन हो रहा है। हमारा जो अगला प्रश्न है एक्सक्रेशन इन फ्लैटवर्म इज डन बाय प्रोटेनिंग, फ्रीडिया, फ्लेम सेल्स, ग्रीन ग्लैड या मैल्फिगियन ट्यूबल्स? इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन बी फ्लेम सेल्स। हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स नोटोकॉर्ड इन द एम्ब्रायोनिक स्टेज? नॉन कॉर्डेट्स, वर्टिब्रेट्स, ऑल कॉर्डेट्स, सम ऑफ द कॉर्डेट्स? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी ऑल कॉर्डेट्स। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। व्हाट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बर्ड्स? herpetology, ornithology, oncology, anthropology? जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन बी ornithology। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। विच पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन? मेसेंसी फेलन, रोम्बेंस फेलन,
मेडुला ऑब्लोंगेटा, स्पाइनल कॉर्ड। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है ऑप्शन डी, स्पाइनल कॉर्ड। ये नया क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है, कैलामीन इज एन ओर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग? जिंक, कॉपर, मरकरी या आयरन। इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन ए, जिंक। जो कैलामीन है वो जिंक का ओर है। हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट इज द pH ऑफ H2O? 6, 7, 8 या 9। का जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन बी, 7। हमारा अगला प्रश्न है, Which of the following gas is reduced in the reduction process? ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन या हाइड्रोजन। इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। हमारा अगला प्रश्न है, Which of the following compound is mainly used in hand sanitizers? एल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, अल्कोहल या कीटोन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, अल्कोहल। हमारा अगला प्रश्न है 74 नंबर क्वेश्चन, एसिड टर्न्स ब्लू लिक्विड पेपर इनटू विच कलर? ब्लैक, ब्लू, रेड या ऑरेंज। का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रेड। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। Which of the following enzymes is not present in the human stomach? पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस या ट्रिप्सिन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है वो ह्यूमन स्टमक, इंसानों का जो पेट है उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 76, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू विच कलर? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रेड। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज प्रेजेंट इन ह्यूमन माउथ? एड्रिनल, पिट्यूटरी, गोनैड्स या सैलिवरीज। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सैलिवरी ग्लैंड। हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर न्यूरल सिस्टम? न्यूट्रॉन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन या न्यूक्लियन। इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन डी, न्यूरॉन। हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ? हर्ट्ज, डायोप्टर, फेराडे या मीटर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मीटर। वेवलेंथ का जो यूनिट है वो है मीटर। हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट इज द कलर ऑफ SO2 गैस? ब्लू, ग्रे, कलरलेस या ब्राउन। इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन सी, कलरलेस। जो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो कलरलेस होता है। यह था हमारा आखिरी क्वेश्चन। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।